हत्यारे ने 40 मीटर लंबा एक विशालकाय भाला फेंका ताकि सामने खड़े सांसें अमीर सीईओ को मार सके। जैसे ही हथियार अपने लक्ष्य को भेदने वाला था, एक लड़की प्रकट हुई जिसने एक मजबूत हाथ से हथियार को पकड़ लिया और सीईओ से कहा, तो क्या तुम डर गए मेरे पोते? सीईओ स्तब्ध रह गया, समझने में असमर्थ कि क्या हो रहा था। अचानक एक विशाल ट्रक प्रकट हुआ और सीधे उसकी ओर दौड़ा। अंतिम क्षण में एक छोटी लड़की ने फिर से हस्तक्षेप किया और केवल एक ही उंगली से उसने ट्रक को तुरंत रोक दिया। फिर एक साधारण हरकत से उसने वाहन को विस्फोट कर दिया। केवल ड्राइवर और स्टीयरिंग व्हील ही बचे। ड्राइवर, जो अभी भी चमत्कार से जीवित था, चिल्लाया, बचाओ, यहाँ एक भूत है, और पूरी स्पीड से भाग गया। असल में ये छोटी लड़की साधारण नहीं थी। वह पहले ही 1000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह चुकी थी। तलवार की पूर्व सर्वोच्च मास्टर, जिसने 996 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था और एक भयंकर विशेषज्ञ बन गई थी। वह दिन उसकी अंतिम उपलब्धि का दिन होना था। यदि वह स्वर्गीय बिजली का सामना कर पाती तो वह असीम शक्ति वाली अमर बन जाती। लेकिन सभी उम्मीदों के विपरीत दिव्य बिजली ने उसे एक विश्वासघाती वार से मारा, जिससे वह 8 साल की लड़की जैसी दिखाई देने लगी। खींचकर उसने कहा, ऐसा कैसे? मैं इतनी छोटी हो गई। अपनी उंगलियों से गणना करके उसने खोजा कि उसके पास अभी भी मनुष्यों की दुनिया में एक मिशन पूरा करना बाकी था। यही कारण था कि वह अभी तक ऊपर नहीं जा सकती थी। पृथ्वी पर यह अवतरण इस मामले को सुलझाने के लिए था। सीईओ आधा विश्वास करता हुआ और आधा संदेह करता हुआ उसे सुनता रहा। लेकिन लड़की ने फिर गणना की और घोषणा की कि सीईओ का दादा गंभीर रूप से झर दिया गया था और मृत्यु के करीब था। उसे बचाने के लिए उसने सीईओ को अपनी उड़ने वाली सवारी पर बिठाया और अति प्रकाशीय गति से पुराने पारिवारिक घर की ओर दौड़ी। उनके पहुंचते ही उन्होंने पाया कि बूढ़ा आदमी, जो अभी भी जीवित था, को साजिशकर्ताओं ने जबरदस्ती एक ताबूत में रखा था। लड़की गुस्से में आ गई। किसने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की? क्योंकि हाँ, सीईओ का दादा और कोई नहीं बल्कि इस दुनिया में उसका एकमात्र बायोलॉजिकल पुत्र था। उसके अवतरण का असली कारण उसे ठीक करना था, इसलिए केवल उसे बचाकर ही वह अमर बन सकती थी। लेकिन सीईओ के छोटे भाई ने आरोप लगाया, यह तुम हो जिसने उसे अपने ही हाथों से मार दिया। उसमें अब कोई सांस नहीं है, तुम उसे कैसे बचाना चाहती हो? फिर उसने एक सीसीटीवी वीडियो निकाला जिसमें स्पष्ट रूप से सीईओ को अपने दादा को मारते हुए दिखाया गया। पूरा परिवार गुस्से से भरकर विश्वास करने लगा कि सीईओ विरासत पर कब्जा करना चाहता है। सीईओ ने विरोध किया क्योंकि यह नकली था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई एक झूठी वीडियो। लेकिन उसका भाई विश्वास करने से इनकार कर दिया और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लड़की यह देखकर अपनी जादुई शक्ति छोड़ दी और सिक्योरिटी गार्ड को तुरंत जमीन पर गिरा दिया। ठंडी आवाज में उसने घोषणा की कि पीड़ित स्वयं बताएगा कि सीईओ दोषी है या नहीं। भाई जोर से हंस पड़ा। 3 दिन से मरा हुआ वह कैसे गवाही देगा? लेकिन अगले ही क्षण लड़की के इशारे ने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई जहाँ से एक बैंगनी रोशनी निकली और चिल्लाई, रेने, मेरे बेटे! अचानक एक बिजली का झटका गिरा जिसने ताबूत को चकनाचूर कर दिया। बूढ़ा आदमी उछलकर उठ खड़ा हुआ और सभी चीखते हुए पीछे हट गए।